तो 10th साइंस है, चैप्टर 9 लाइट। और लाइट में हम उसका क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो जो आज का टॉपिक है, हम जानना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर समझते हो, जो घर में आईना लगा होता है जिसमें रोज़ अपना चेहरा देखते हो, सजते धजते हो, है ना। वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। क्या ऑब्जर्व करते हो, आपको कैसा दिखाई देता है प्लेन मिरर में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले नेचर, मतलब जो मिरर के अंदर आप दिखाई दे रहे हो वो आपका क्या है, इमेज है। तो कैसा इमेज है, तो वो एक तरह का कैसा इमेज होता है, वो इमेज होता है वर्चुअल, और कैसा होता है, इरेक्ट होता है। अब बात करें कि वर्चुअल क्या है। मान लो मैं आईने के सामने ऐसे खड़ा हूँ, मेरा चेहरा यहाँ दिख रहा है। यदि यहाँ पर आप एक स्क्रीन लगा दो, पर्दा लगा दो, उसमें ये पर्दे में भी दिखने लगे, है ना, एक कागज़ की पट्टी लगा दो, इसमें भी दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वो कैसा है, रियल इमेज है। वो कैसा है, रियल, जिसको हम स्क्रीन में फाइंड कर सकते हैं। तो आप कभी ऐसा सोचे हो कि मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊं, सामने दीवार हो या पर्दा हो, तो क्या उसमें आपका दिखता है, चेहरा दिखता है? नहीं दिखता है। मतलब वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है। ठीक है, तो एक चीज़ जान लेते हैं कि जो वर्चुअल इमेज होता है उसको स्क्रीन में फाइंड नहीं कर सकते हैं, और जो रियल होता है वो स्क्रीन में हम फाइंड कर सकते हैं। अब किस कंडीशन में रियल बनेगा आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। दूसरा चीज़ है इरेक्ट है। यदि मैं सीधा खड़ा हूँ तो मेरा इमेज जो है आईने में कैसा दिखेगा, सीधा कि उल्टा? सीधा ही दिखेगा, खड़े में सीधा ही दिखेगा, है ना। इसलिए जो नेचर होता है प्लेन मिरर से इमेज का, वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं साइज की। क्या आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप छोटे दिखते हैं कि बड़े दिखते हैं, कि उसी साइज का दिखते हैं? उसी साइज का दिखते हैं ना, सेम साइज का। इसका मतलब है द इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी उसके अंदर क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। यदि ये पेन मान के चलते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर की है, आईने के सामने इसको रखेंगे तो आईने के अंदर कितने सेंटीमीटर की दिखाई देगी, कितने सेंटीमीटर की? 12 सेंटीमीटर की है, सेम साइज की दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस की। यदि मैं आईने के बिल्कुल पास खड़ा हो जाऊं तो मेरा इमेज कैसे रहेगा, आईने के भीतर पास रहेगा। और जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा इमेज भी कैसा होता जाएगा, दूर जाता जाएगा। माने मिरर से जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही डिस्टेंस किसकी होती है, इमेज की होती है। समझ में आ गया? क्या क्या? जितनी डिस्टेंस किसकी होगी, इमेज की, उतनी ही किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की। कहाँ से मेजर करना है, मिरर से। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, जितना उसके सामने वस्तु की डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, उतना ही वो किस में होगी, इमेज की डिस्टेंस होगी। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट तरफ हो जाता है और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये लेटरली इन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, लेटरली इन्वर्ट। कभी ऐसा देखे हो, आपका यदि जेब इधर है तो आईने में किधर दिखेगा, इधर ही दिखेगा। लेकिन यदि आप ऐसे खड़े होते तो इधर ना दिखता, उसको सामने दिखता है। और समझ में नहीं आता है, यदि आप उसमें ऐसा बी लिख करके अक्षर सामने ले जाओगे तो आईने में कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, कि नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, लेटरली इन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट साइड दिखता है और राइट पार्ट है वो लेफ्ट साइड दिखता है। ठीक है, ये तो ओरिएंटेशन हो गया। तो आप मुझे बताओ, एम्बुलेंस की गाड़ी देखे हो? एम्बुलेंस की गाड़ी में
जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो इस तरह से लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, इन्वर्ट। क्यों लिखा रहता होगा? हाँ, जैसे मान के चलो मैं आगे चल रहा हूँ तो मेरे मोटरसाइकिल या कार या बस में एक साइड का मिरर होता है, उसमें मुझे पीछे का ट्रैफिक दिखाई देता है। तो जब हम मिरर में उसको देखें तो एम्बुलेंस हमको सीधा दिख जाए, है ना। तो सीधा दिखने से क्या हो जाएगा, तो हम जान जाएं कि ये एम्बुलेंस है, इसको साइड देना क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि इसी में किसी की ये एक एक मिनट की कीमत होती है ना। यदि हम 1 मिनट लेट हो गए, साइड नहीं दिए, तो जो उसमें मरीज़ है वो मर सकता है। इसलिए हमेशा एम्बुलेंस को ऐसे लिखा जाता है कि ये उल्टा हो, ताकि मिरर में हमको एम्बुलेंस साफ साफ दिखे और हम उसको क्या दे सकें, साइड दे सकें। ठीक है। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लो मैं 6 फीट का हूँ। कितने फीट का हूँ? 6 फीट का। और मैं आपको बोलूँ कि बाज़ार जाओ, एक ऐसा मिरर लेके आओ कि मैं पूरा पैर से लेकर के सिर तक दिखाई दूँ, सामने ऐसे मिरर लगा लूँ, तो कितने फीट का मिरर होना चाहिए कि मैं पूरा दिखूँ? वो दूर नहीं ले जाना है, पास में रखने के बाद कितने फीट का होना चाहिए? 6 फीट का होना चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। ये आपका दिमाग चल रहा है ना। लेकिन एक्चुअली में आपको अपने हाइट का आधा लेना चाहिए। अपने हाइट का कितना? आधा। 3 फीट होगा। यदि आप 3 फीट का मिरर ऐसे बीचों बीच लगा लेते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं तो आप सिर से लेकर के पैर तक अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है। तो अपने लंबाई का कितना हाइट का होना चाहिए मिरर? आधे लंबाई का होना चाहिए। इसलिए घरों में देखो, जिसमें ड्रेसिंग टेबल होती है ना, जिसमें शीशा लग के आता है, एक टेबल बन के आती है जिसमें सजने अजने का सामान रखा रहता है। ठीक है। वो नीचे से रहता है शीशा क्या? तो क्या नीचे का पैर नहीं दिखाई देता? लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छे से देखना, पैर भी दिखेगा, सिर भी दिखेगा। वो लगभग 3.5 फीट का होता है। मिनिमम इतना रखा जाता है कि यार 3.5 फीट है, इससे बड़ा आदमी होगा, 7 फीट से तो बड़ा आदमी नहीं हो सकता। इसलिए वो बीचों बीच लगा करके हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लंबाई का कितना होना चाहिए मिरर? मिरर क्या होना चाहिए? मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? हाइट कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। तो पूरा। अब दूर रहोगे तो कितनी लंबाई का भी दिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक चीज़ और ध्यान है कि ये जो हाइट का हाफ क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ कि मान के चलते हैं कि मेरे पास 2 मिरर हैं। कितने मिरर हैं? 2। मान लो ये दोनों मिरर हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है। अब थोड़ा समझना, ये इस तरह से पैरेलल हैं, बीच में बराबर गैप है। इसके बीच में मैं मोमबत्ती रख दूं या पेन ही रख दूं तो कितनी इसके भीतर दिखेंगी, कितनी इसके भीतर दिखेंगी? ये दोनों मिरर हैं, आमने सामने हैं। इसके बीच में एक मोमबत्ती रख देते हैं। इसमें झांकेंगे तो कितनी मोमबत्ती दिखेंगी, इसमें झांकेंगे तो कितनी दिखेंगी? कितनी दिख सकती? एक इसमें दिखेगी, एक इसमें दिखेगी। ऐसा कितनी दिखना चाहिए? मैं हूँ और बीच में ऐसे आईना लगा लिया हूँ, मेरा चेहरा है। अब मैं इसमें झांक के देखूँ तो मेरे कितने चेहरे दिखाई देंगे, इसमें झांक के देखूँगा तो कितना। ले एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, एक एक दिखाई देगा। तो जो इसमें एक दिखेगा और मैं भी हूँ तो इसमें कितना दिखेगा? अब 2 दिखेगा। 2 का इसमें कितने दिखेगा? 4 दिखेगा। इस तरह से आप झांकते जाओगे तो इन्फिनाइट कितने दिखेंगे? अनंत दिखेंगे, इन्फिनाइट इमेजेस बनेंगे, है ना। तो यहाँ 2 पैरेलल मिरर्स के बीच में जो इमेज है वो कितनी इमेज बनेगी? इन्फिनाइट बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसको घर में जाके देख सकते हो। घर में तो आईना रहता है, एक मम्मी के एक संदूक में होगा, एक मामी भाभी के में होगा। उसको देखना, ऑब्जेक्ट देखना, फिर झांकना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इमेज बनते हैं। प्रैक्टिस नहीं की हो, देखे नहीं हो। यही फिजिक्स है, हमारे डेली लाइफ में सब ऑब्जर्वेशन होता है पर हम समझ नहीं पाते।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यदि हम इसको ऐसे एंगल बना दें, तो एंगल बनाने पर कुछ इमेज कम हो जाते हैं। हायर क्लास में उसको समझाएंगे 12th वाले में कि कैसे उसमें एंगल का रेशियो होता, कितने इमेज बनते हैं। ठीक है, जब पैरेलल होगा इन्फिनाइट, जब एंगल में झुकेगा तो कुछ एंगल के हिसाब से उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो 10th के हिसाब से इतना ही जानना है। तो अब ये बताओ फाइनली कि जब इमेज फॉर्म होता है एक प्लेन मिरर से तो उसका नेचर कैसा होता है? जल्दी बोलो। वर्चुअल और इरेक्ट होता है। साइज कैसी होती है इमेज की? किसके इक्वल? ऑब्जेक्ट के क्या होगी? इक्वल होगी। डिस्टेंस कितना होगा? वो भी क्या होगा? इक्वल। मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है। ओरिएंटेशन कैसा होगा उसका? वो लेटरली क्या हो जाएगा? राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, लेटरली इन्वर्ट उसको बोलते हैं, है ना, अदला बदली हो जाएगी। और यदि कितने हाइट की ऑब्जेक्ट है तो मिनिमम कितने हाइट का मिरर होना चाहिए? उसके ऑब्जेक्ट के हाइट का मिनिमम हाफ होना चाहिए, ज़्यादा तो कितना बड़ा भी ले सकते हो। ठीक है। और यदि 2 पैरेलल मिरर्स हैं और उसके बीच में ऑब्जेक्ट है तो कितनी इमेज बनेंगी? इन्फिनाइट इमेज बनेंगी। क्लियर हो गया इतना?